हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मिनिमम आपको सीयूईटी के कितने मार्क्स चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे वो टॉप कॉलेज हो या फिर एवरेज कॉलेज या फिर अबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज, किसी भी तरीके की कॉलेज को ले लो। जिस तरीके की आपकी मार्क्स होगी उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी। तो कम से कम आपको कितना स्कोर आपका होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे नीचे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। मैं पर्सनली भी लाइव आके बहुतों की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूं और करूंगा भी फ्यूचर में कि मेरे को इतना नंबर आया है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मेरा 700 बन रहा है, मेरा 600 बन रहा है, मेरा 200 बन रहा है, मेरा 500 बन रहा है 800 में से, तो क्या एडमिशन होगा नहीं होगा, सारी चीजों को क्लियर करते हैं, सारे टेंशन को खत्म करते हैं। बस आप एक काम करो कि चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड पुराने भी हो नई भी हो तो भी वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक करोगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरे लोगों तक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया बोल रहे हैं, तुम्हें ध्यान से सुनते रहो, साथ में मिलकर बहुत बड़ी कॉलेज फोड़ने वाले, बढ़िया टॉप कॉलेज फोड़ेंगे, क्रैक करेंगे। ओके चलो देखो, सबसे पहली चीज जो बेसिक आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो आपकी सीयूईटी की मार्क्स आई है उसके अकॉर्डिंग आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 अलग अलग कैंपसेस में एडमिशन हो सकती है। नंबर 1 आपकी नॉर्थ कैंपस, नंबर 2 आपकी साउथ कैंपस, एंड उसके बाद ऑफ कैंपस। अब इसमें कुछ अलग तरीके के कॉलेजेस भी आते हैं, जैसे कि इवनिंग कॉलेजेस। ओके, अब यहां पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपसेस में जाने के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए उस पर बात करते हैं। यहां पे हम एक बेसिक क्राइटेरिया ले लेते हैं कि मान लो कि आपने 4 सब्जेक्ट है, आपका बेस्ट ऑफ 4 है, बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग आपके टोटल जो मैक्सिमम स्कोर जो होगा आपके सब्जेक्ट का वो 800 नंबर का होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका कितना पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो मान लो आपका टोटल 800 नंबर है, तो 800 में से अगर नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा स्कोर चाहिए होता है जाने के लिए। ओके, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप नॉर्थ कैंपस में 720 से ऊपर रहते हो या 725, 730, 740 इस तरीके का अगर आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं मैं ओबीसी की तो 700 के आसपास होगा 800 में से, तो भी आपको मिल जाएगा। एंड बात करूं एसटी एससी की तो 650 तक रहेगा, तो भी आपका यहां पे शुरू में एडमिशन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 730 पे ही एडमिशन होगा, उससे कम में नहीं होगा, डेफिनेटली हो सकता है। अगर आपकी जैसे जैसे लिस्ट मतलब आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉलेजेस की नेक्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, प्रोसेस स्टार्ट होगी, वैसे वैसे जो मार्क्स होंगे वो कमते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीट किसी भी कॉलेज में बची रही तो कॉलेजेस अपने कट ऑफ को कम करते चली जाएगी, मेरिट लिस्ट और कम होते चली जाएगी। ओके, तो इस बात का याद रखो। नॉर्थ कैंपस के लिए आपको सेफ साइड के लिए बता रहा हूं, अगर 750 से ऊपर है तो नॉर्थ कैंपस में जाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों का 780 है, 790 है, तो डेफिनेटली पहले राउंड में आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बन जाओगे। एंड जो भी बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, सुन लो, ध्यान से सुनो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, अब दूसरी कि अगर आपको साउथ कैंपस में जाना है, अगर आपका इससे भी कम स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके हिसाब से अपना अंदाजा लगा लो, अगर आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी बता रहा हूं, साउथ कैंपस में अगर आपका एडमिशन लेना है तो साउथ कैंपस के लिए सेफ स्कोर जो आपके साथ रहेगा वो होगा 650। 600 से लेकर 650 मार्क्स अगर आपको है तो आप साउथ कैंपस के लिए एलिजिबल हो। 800 में से मैं यहां पे 800 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बेस्ट ऑफ 4 को मैंने मतलब चुना है। यहां पे बेस्ट ऑफ 3 भी हो सकता है, मतलब कुछ 600 नंबर का भी आपका टोटल पेपर हो सकता है, तो 600 में से अगर आपका 500 है, 550 है, तो भी आपका यहां एडमिशन होगा नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस की बात करूं तो 450 से ऊपर अगर है तो आपका साउथ कैंपस में होगा। यही 800 नंबर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो अगर आपके 650 प्लस है तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। अब ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस है तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, नहीं जाती है, क्योंकि साउथ कैंपस में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी देर के ऊपर से थोड़ा सा। कॉलेजेस में साउथ कैंपस में बहुत तगड़े कॉलेज है, जैसे कि एलएसआर है लड़कियों के लिए। उसके बाद आपकी यहां पर एक कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस को टक्कर देती है, जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो वेंकी में एडमिशन लेने के लिए नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस छोड़ देते हैं। नॉर्थ में तो बहुत अच्छे अच्छे है ही कॉलेज, लेकिन साउथ में भी अच्छे कॉलेज है, दयाल सिंह अच्छे कॉलेज है, भगत सिंह अच्छी कॉलेज है, बहुत सारी अच्छी कॉलेज है, यहां भी आप एडमिशन ले सकते हो। डीसीएसी भी अच्छी कॉलेज है। ओके, तो ये कुछ कॉलेज है जहां पे आपका साउथ कैंपस में एडमिशन हो रहा होगा अगर आपका 650 से ऊपर है। एंड अगर आपका रिजर्वेशन है, कोई ओबीसी है, तो मान लो आपका 600 से लेकर 650 तक के बीच में, तो आपका साउथ कैंपस आपको मिल जाएगा। एंड एसटी एससी जो भी कास्ट आते हैं, एसटी एससी वाले, उनका थोड़ा कम और लगा लो, 580 के आसपास, उनको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब एक बात याद रखना कि सीट जितनी बाकी रहेगी उस हिसाब से कट ऑफ कमेगी। स्टार्टिंग में कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, हर साल यही होता है, इस साल भी होगा, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपका इससे भी कम स्कोर है, अगर आपका इससे भी कम है, मतलब 600 से भी कम अगर आपका स्कोर है, तो क्या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा? डेफिनेटली होगा, कोई
कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा? क्योंकि आपकी ऑफ कैंपस यहां पे आपको काम आएगी। ऑफ कैंपस भी साउथ कैंपस की तरह ही होती है, बोलने को ऑफ कैंपस है, वैसा इसमें कुछ खासा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि बहुत खराब है बहुत अच्छा है। एवरेज कॉलेजेस आपको यहां भी देखने को मिलेंगे साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस की तरह। एंड यहां पे आपकी जो एडमिशन हो रही होगी वो आप 800 में से लगा लो कि अगर आपके 500 प्लस है तो आपकी जनरल कैटेगरी में यहां एडमिशन हो जाएंगे। 450 तक भी है तो भी आपकी एडमिशन यहां पे होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन है, एसटी एससी कुछ है, कोई भी कास्ट कैटेगरी है, तो आपका यहां पे बन जाएगा यहां पे 50% आप ले आओ टोटल स्कोर का, मतलब 400 प्लस आप कर लो। एसटी एससी वाले उनका आराम से यहां पे एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल वालों को यहां पे अच्छा स्कोर फिर भी करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 550 से लेके ऊपर है, मतलब 550, 600, 650, 700, तो आपको एडमिशन मिल रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोर्स टू कोर्स भी डिपेंड करता है। आप कौन सी कोर्स लेने वाले हो उसकी कट ऑफ भी बहुत मायने रखती है। कुछ कोर्स ऐसी होती है जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन होती है, कुछ कोर्स ऐसी होती है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जैसी है, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, उसके बाद की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गई, हिस्ट्री ऑनर्स हो गई, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, 800 में से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ओके, तो इस तरीके की आपकी पूरी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हां, कम परसेंटेज है तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, बस कैंपस अलग होगा एंड आपका कोर्स थोड़ा अलग होना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो मैं लाइव आकर के आपकी क्वेरी सॉल्व करूं, आपको बताऊं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी लाइव आके आपकी क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच इस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो, अगेन एक बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।